सभी सम्मानित साथियों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को डॉक्टर अनूप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप लोग सकुशल होंगे। आज हम 2022 नए साल का आगमन और उसके स्वागत के लिए आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल रसायन वाटिका पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनूप सिंह आप लोगों के साथ नए साल को लेकर कुछ मनोयोग ज्योतिष कारक में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ तथ्य सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग नए वर्ष को साथ में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए उसका स्वागत करेंगे। 2022 अपने आप में एक कह सकते हैं चैलेंजिंग ईयर है। हम आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से पूरा संसार एक महामारी की चपेट में कितना कुछ खो दिया। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम आप साथ में बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2020-21 सत्र कोरोना में गुजर गया। कोविड-19 का दौर था। उस समय भी हम लोग सभी को सतर्क करने के लिए कई तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार संचालित किए, लोगों को जागरूक किए जहाँ तक हम लोगों से बन सका, कैसे इस महामारी से बचा जाए। आप लोग आज सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हम आप निश्चित रूप से बहुत सतर्कता बरते होंगे, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश करना, तमाम सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे जीवन शैली में शामिल हो गई है। 2022 का आज पहला दिन है। इसमें एक कैलकुलेशन मेरा काम करता है। 2022 में आप ध्यान दीजिए तो एक 2 है, 0 है, 2 है 2022 में, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली तो हमको मिलता है 2 + 0 + 2 + 2 इक्वल्स होता है 6। अब आप देखिए कि 6 का हमारे जीवन में क्या योगदान है। हम आप सभी लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। जैसे क्रिकेट एक मैच है, वैसे हमारा आपका जीवन भी एक मैच है। और हर नए वर्ष पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष हम लोग अपना मैच बहुत अच्छी तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे। और मैच का जो रोमांच होता है तभी है जब उसमें चौकों और छक्कों की गिनती हो। तो आप देखिए, आपके लिए छक्का लगाने का वर्ष आ चुका है। मैंने जो कैलकुलेशन किया 2 + 0 + 2 + 2 ये 6 आ रहा है। क्रिकेट में आप जानते हैं, कहते हैं क्रिकेट इज लक बाई चांस। सिमिलरली लाइफ इज आल्सो लक बाई चांस। व्हाई? आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो हमारी किस्मत पर डिपेंड करती है, वो हमारे भाग्य पर डिपेंड करती है। निश्चित रूप से ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि आप देखिए क्रिकेट में एक बॉल बची हुई है और 7 रन लेना है, तो उस मैच को कैसे जीता जा सकता है? उसको जीतने के लिए अगर ईश्वर आपके साथ नहीं है तो आप उस मैच को कदापि नहीं जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉल में 7 रन भला कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है
एक बॉल में 6 रन ही मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, लेकिन वह बॉल जो लास्ट बॉल थी जिसको बॉलर ने फेंका और बैट्समैन ने उस पर छक्का लगाया और वो बॉल आपकी किस्मत से नो बॉल हो गई, तो यहां से आपकी किस्मत और मैच का पासा बिल्कुल बदल जाता है और आपको मिलता है एक और मौका। वही गेंद और आपके पास अब रन बनाने हैं केवल 1। तो छक्के का कितना महत्व है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैच हुए हैं जिसमें छक्का लगा करके मैच को जीता गया है, बिना छक्के के मैच को नहीं जीता जा सकता था। आज आपका ये है 2022 छक्का लगाने का वर्ष है। तो आइए हम सब लोग मिल करके ऐसी मेहनत करते हैं कि हर व्यक्ति सक्षम हो जाए छक्का लगाने के लिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ 2022 में छिपी हुई है, वो भी आप देखिए। 2022 2022 2 है, 0 है, 2 है, 2 है। इसको हम जोड़ते हैं, एक दूसरे तरीके से जोड़ते हैं तो मुझे कुछ और मिलेगा। हमने जोड़ा 2 0 प्लस 2 2 मतलब 20 प्लस 22 आया कितना? 42। और 42 को भी आप जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि ये भी मैच रोमांचक हो सकता है। कैसे? क्योंकि अब हमारे पास यही रास्ता है कि अगर हम छक्का नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम ज़िंदगी में चौका लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चौके और छक्के का जीवन आपका एक चैलेंजिंग और संघर्षमय जीवन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो मैच भी रोमांचक नहीं होता है जिसमें चौके और छक्के की भरमार ना हो जाए। तो इस 2 कैलकुलेशन से हम देख पा रहे हैं कि इस वर्ष हमें चौके और छक्के की आवश्यकता है। आइए हम आप सब मिल करके चौका और छक्का लगाते रहें और जीवन का आनंद उठाते रहें। फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर के आए, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों जो हमसे किसी भी रूप में शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो यूजी लेवल के हों, चाहे वो पीजी लेवल के हों, चाहे वो कहीं के रिसर्च स्कॉलर हों, चाहे वो कहीं के हमारे जूनियर्स हों, जो जिस भी रूप में शिक्षा ले रहे हैं, मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको मैं 2022 में और अच्छी शिक्षा दे सकूं। विशेष तौर पर देखा जाए तो इस 2021-22 सत्र से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में गठित हुई थी, उसको हमारे लगभग सभी विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे हैं और वो थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज वे में धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी हम लोग क्या करते थे कि पिछले अपने समय में ग्रेजुएशन स्तर पर प्रथम और द्वितीय वर्ष में 3 विषयों का चयन कर लेते थे, तृतीय वर्ष में आने पर एक विषय छोड़ देते थे, एक विषय से मास्टर डिग्री ले लेते थे, उसके बाद उसमें किसी एक विषय पर रिसर्च करके हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब बच्चों में उस टैलेंट की ज़रूरत है कि बच्चा पढ़ने के बाद, किसी भी स्तर पर पढ़ाई करने के बाद उसकी पढ़ाई बेकार न जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य को हम लोग निश्चित रूप से सफल बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं अपने सभी 2021-22 के नए छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से हाई स्कूल में 6 विषयों का अध्ययन करते थे, वो अब स्नातक स्तर पर भी 6 विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उनके 3 मेजर विषय हैं, एक इलेक्टिव मीन्स माइनर विषय है और एक को करिकुलर विषय है जिसको सबको अनिवार्य रूप से अध्ययन करना है, और एक वोकेशनल कोर्स जो कि हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस किसी भी पाठ्यक्रम का, कि बच्चों में वो स्किल डेवलप करना है कि बच्चा उस कोर्स को करने के बाद कहीं बेकार न बैठे। और बहुत बधाई के पात्र होंगे हमारे
नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे तैयार होंगे और आगे अपने स्किल को बिखेर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि 2000 जो ये आपका 21-22 सत्र चल रहा है, इसमें सभी लोगों को एकत्र हो करके इस जो महामारी जैसी चीज़ें हैं उससे लड़ने का जो हम लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है पिछले साल 2 साल से, उस अनुभव को अपने आने वाले सभी लोगों को और सतर्क कर सकें, बता सकें, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है ये केवल अब आपकी पढ़ाई पर निर्भर नहीं रह गई है। आप पढ़ने में कितने तेज हैं ये अलग बात है, लेकिन आपकी कक्षा में उपस्थिति भी अति आवश्यक हो गई है, क्योंकि कक्षा में उपस्थिति के भी अंक निर्धारित कर दिए गए हैं, और वो अंक आपको तभी मिल सकते हैं जब आप कक्षा में उपस्थित होंगे। असाइनमेंट का आपका नंबर अलग है, जो इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके मार्क्स अलग हैं, और जो आप विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देंगे उसके मार्क्स अलग हैं, और सारे मार्क्स जुड़ करके आपके रिजल्ट को बनाएंगे। अभी तक एक पेपर हम लोग देते थे, इन्वायरमेंट का पेपर। इन्वायरमेंट के पेपर में कंडीशन थी कि ये पेपर कंपलसरी है, सभी लोगों को देना है, बिना इसके आपको स्नातक की डिग्री नहीं मिल सकती है। लेकिन उसके अंक हमारे परिणाम में नहीं जुड़ते थे, इसलिए लोगों का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट बहुत ही कम था उसको पढ़ने में और उसको जानने में। लोग एन केन प्रकारेण उसमें पास होना चाहते थे। आज स्थितियां बदली, समय बदला, नई शिक्षा नीति आई, जिसमें उसी को लगभग वही इन्वायरमेंट का ही पेपर है जिसे को करिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जाना जा रहा है, और वह पेपर, उसमें प्राप्त होने वाले अंक अब आपके संपूर्ण परिणाम में जुड़ेंगे। हमें लगता है कि ऐसा करने से आपका जो परसेंटेज लेवल है वह भी प्रभावित होगा। इस तरह से नई शिक्षा नीति के आधार पर हम लोग नए कलेवर के साथ पढ़ने पढ़ाने को तैयार हैं, और हमें लगता है कि ये शिक्षा हमारे और समाज के लिए ज़्यादा लाभप्रद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ में जुड़ने के लिए। यह एक हमारा संदेश और विचार विमर्श था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। 2022 वर्ष निश्चित रूप से हम लोगों के साथ एक क्रांतिकारी वर्ष होगा, ऐसी उम्मीद और आशा विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।